इंडिया के फ्यूचर एयर डिफेंस प्लान्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंडिजिनाइजेशन। आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया अपने यहां डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है। डीआरडीओ इसमें सबसे आगे है, जैसे एक्सरसेम प्रोजेक्ट के साथ। यह मिसाइल 250 किलोमीटर रेंज की है और लॉन्ग रेंज एरियल थ्रेट्स को खत्म करने के लिए बनाई गई है। यह अभी फाइनल डेवलपमेंट स्टेज में है। फिर वीएलएसआरसेम है, जिसकी रेंज 40-50 किलोमीटर है, नेवल और ग्राउंड फोर्सेस के लिए। हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को बेअसर करने के लिए है। प्राइवेट कंपनीज जैसे L&T और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स भी इसमें आगे आ रहे हैं। अब मॉडर्नाइजेशन। इंडिया पुराने सिस्टम्स को नई टेक्नोलॉजी से बदल रहा है। रशिया से S-400 ट्रायम्फ, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इंडिया अर्बन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए NASAMS भी लेने वाला है। पुराने सिस्टम्स जैसे ZU-23-2 और L-70 बोफर्स बाहर और नए सिस्टम्स अंदर। अब न्यू टेक डेवलपमेंट की बात करते हैं। डीआरडीओ लेजर बेस्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स बना रहा है, ड्रोन्स और छोटे एरियल थ्रेट्स के लिए। काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सैटेलाइट्स जैसे GSAT-7 और GSAT-7A से रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन इंप्रूव हो रही है। मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन को एनकरेज कर रही है। कंपनीज जैसे भारत फोर्ज अब की प्लेयर्स हैं। इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी आगे बढ़ रहा है। एकिश मिसाइल सिस्टम के साथ जॉइंट डेवलपमेंट और कोलैबोरेशन भी बढ़ रहे हैं। फ्रांस के साथ मैट्री मिसाइल सिस्टम और इजराइल के साथ बाराक 8 इंटरनेशनल टीम वर्क के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन सब कुछ आसान नहीं है। चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती एरियल कैपेबिलिटीज चैलेंजेस हैं। इसका सोल्यूशन है S-400 ट्रायम्फ जैसे सिस्टम्स डिप्लॉय करना और इंडिजिनस टेक डेवलप करना। डिफेंस बजट बढ़ रहा है और प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ रही है। कंक्लूजन में इंडिया अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को लगातार मजबूत कर रहा है, इंडिजिनाइजेशन और इसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। इंडिया के एयर डिफेंस के लिए एक्साइटिंग टाइम्स आगे है। मिलिट्री एडवांसमेंट्स पर और इंफॉर्मेशन के लिए बने रहे।